लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट करते हैं फटाफट से। 10 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म। तो जिसने 10 मिनट यहाँ देख लिया मजेदार, और जिसने नहीं देखा वो दोबारा वीडियो देख लेना। सही है। चलो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ध्यान से सुनो। सबसे पहले बेटा लीनियर इक्वेशन क्या होता है, अंडरस्टैंड। लीनियर इक्वेशन क्या होता है बेटा, जिस इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है बच्चा, 1 होती है ना, उसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, डिग्री कितनी होती है, 1। अच्छा, दूसरी बात क्या, वेरिएबल तो समझते हैं सारे लोग, एक्स और वाई के वेरिएबल कहते हैं। तो इसमें कितने वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल होंगे। इसके अंदर पहली चीज हमें जो आपको समझानी है दैट इज सोल्यूशन। यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो दैट विल बी द एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। कोई एक के अननोन डाल देंगे, बोलेंगे अगर ये इसका सोल्यूशन है तो के की वैल्यू बता दो। जैसे हम एक क्वेश्चन करवाते हैं उससे समझ में आ जाएगा। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 2,3 is the solution of 2x minus ky plus 3 is equal to 0। के की वैल्यू बताओ। अगर बेटा 2,3 इसका क्या है सोल्यूशन, कुछ नहीं करना है, x की जगह 2 डाल देना और y की जगह 3 डाल देना, कहानी एकदम खत्म हो जाएगी। चलो एमसीक्यू आएगा तो थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं ना। x की बेटा कितना पुट करके 2 माइनस के, y की जगह कितना पुट कर देंगे 3, प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 0। 2 दूनी हो जाएगा 4 माइनस का 3 के प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। 4 और 3 7, उधर जाके हो जाएगा -7। तो फिर के की वैल्यू आ जाएगी -7 बाई माइनस का 3, ये कैंसिल आउट, के की वैल्यू 7/3। समझ में आ गया। ओके, एक क्वेश्चन दे दे, हंसे कर लेना है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, गेट अप, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ, अब बज रहा है अलार्म। हाँ, इसका मतलब सनराइज नहीं देखते ना। 1,6 इज द सोल्यूशन ऑफ, क्यों सिद्धार्थ भैया सनराइज नहीं देखते आप, प्रूफ हो गया इससे। चलो 1,6 बेटा इसका सोल्यूशन है, तो आपको क्या बताना है, के की वैल्यू बतानी। ठीक बात, एक कॉन्सेप्ट होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है उसमें थोड़े थोड़े से फॉर्मूले हैं और उससे पहले इंक डालनी पड़ेगी, हम भूला गए, बंद कर लो इसको थोड़ी देर। चलो जी, दूसरा क्या था हमारा, चलो आ जाओ, क्या क्या कर दिए तुम, आ जाओ। तो हमें इसके बाद जो पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन था बेटा ना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब समझ गया, जो लाइन को सेटिस्फाई करेगा वो क्या कहलाएगा, उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। अभी सुनो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो बेटा 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। देखो पहला होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दूसरा क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। और तीसरा लिख देते हैं नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन एंड तीसरा लिख देते हैं नो सॉल्यूशन। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, कुछ नहीं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना बेटा ना। इसका एक और नाम होता है, दैट एक और नाम क्या होता है, दैट इज होता है, बोलो बोलो, नहीं लाइंस के टर्म्स में, कोइंसिडेंट लाइन। इसका नाम क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस। अच्छा, इसका क्या नाम होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग। ओके, फिर बेटा नो सॉल्यूशन क्या होता है, पैरेलल। पैरेलल लग रहा है तोतली आवाजों बोले से फीलिंग नहीं, पैरेलल। चलो पैरेलल लाइंस हो गया, ठीक बात। चलो अब कोइंसिडेंट लाइन का बेटा डायग्राम कैसे बनता है। एक लाइन जब दूसरी लाइन को कंप्लीटली कोइंसाइड करती है तो उसको क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसाइड करती मतलब ये देखो, ये 2 बार बनाया हमने लेकिन एक ही लाइन बनी है ना, इसको क्या कहेंगे हम, कोइंसिडेंट लाइन कहेंगे। ठीक है, देखो कोइंसिडेंट का मतलब समझाते हैं। ये हाथ ये रख दिया, अब हम बोले दोनों हाथ क्या हो गए हैं, कोइंसिडेंट हो गए। समझ में आ गई बात कि नहीं। अच्छा, कोइंसिडेंट लाइन पहचान जाओगे। अच्छा, अब इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है बेटा, देखो इसको कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। सही बात है। अच्छा, फिर इसको पैरेलल लाइन में क्या होता है, ये पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन तो बचपन से बहुत बार पढ़ा दी हम लोग, है ना, ये होती है पैरेलल लाइन। अब सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ हमने समझा दिया। सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पे 2 लाइन आपस में एक दूसरे को मिलती हैं, वो कौन होता है, सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे कितनी जगह मिल रही हैं, हर जगह मिल रही है, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ पे कितनी जगह मिल रही है, एक जगह, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे कितनी जगह मिल रही है, एक भी बार नहीं मिल रही, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। तो उनके नाम क्यों है समझ में आया ऐसे।
अच्छा, अभी समझते हैं इनकी कंडीशन। मान लो कोई बोले कि ग्राफ बिना बनाए हमें चेक करके बताओ कि जो लाइन बनेंगी वो ऐसी बनेंगी, ऐसी बनेंगी, ऐसी बनेंगी। एक तरीका क्या है, दो लाइन देंगे और वो बोलेंगे कि नेचर ऑफ लाइन बता दो, तो हम ग्राफ बनाएंगे, पता चल जाएगा पैरेलल जा रही हैं कि कट रही हैं कि कोइंसिडेंट हो रही हैं, है ना। ठीक बात। बट अगर हम बिना ग्राफ बनाए पता करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ। हम पहले दो लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे ना। L1 लाइन मान लो हमने लिखी बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1, ये कौन सी लाइन है, L1 लाइन है, इज इक्वल टू 0। चलो ये जी L2 लाइन अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया बात। अब अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन याद करना है तो इसकी कंडीशन हर जगह मिल रही है, तो इसका मतलब सब लोग बराबर है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, तभी तो इनकी सोच हर जगह मिल गई। तो इसमें क्या होते हैं, सारे के सारे बराबर होते हैं, a1/a2 b1/b2। देखो इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं, तो ये हर जगह मिलके चल रहे हैं। यूनिक सॉल्यूशन में कट गए, है ना। अगर एक जगह कट रहे हैं तो मतलब इनके अंदर भेदभाव आ गया, एक इधर बोला नहीं इधर जाओ, दूसरा बोला नहीं उधर जाओ, ठीक। तो a1/a2 इसमें b1/b2 के बराबर नहीं होता, ठीक बात। अच्छा, इनफाइनाइट लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू 6। अब देखो ट्रिक से याद करना, तुम 50 अपने आप से बना सकते हो। हम कैसे याद रखवाते हैं बालकों को, ये खुद बोल रहा है एक ही इक्वल टू आ रहा है, बड़ा वाला इक्वल टू, देखो दिख रहा है, एक बड़ा वाला इक्वल टू आ रहा है, वो यहीं पे आएगा। समझ में आया, कोइंसिडेंट लाइन तो समझ में आ गया, सारे लोग इक्वल होंगे क्योंकि सबके सब मिल रहे हैं। पैरेलल लाइन कैसे होएगा, पैरेलल लाइन खुद चिल्ला चिल्ला के बोली देखो इक्वल टू है, कितने इक्वल टू बने हैं यहाँ पे, एक इक्वल टू बना, ये रहा एक इक्वल टू, उसमें इक्वल टू नहीं आएगा, केवल एक ही इक्वल टू आएगा। अब ये क्या है, इसमें कोई भी इक्वल नहीं होता। समझ में आ गई बात करें, कंडीशन याद हो गई। चलो एक बार रिवाइज कराओ फटाफट से बोर्ड पे बिना देखे। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन कट गई, ठीक। अगर हमसे कोई बोले पैरेलल लाइन की कंडीशन, ठीक। कोइंसिडेंट लाइन की बताओ, ठीक है, यही जो तुमने बोला है ना। अब एलिमिनेशन मेथड देखो, अब मेथड्स है सॉल्व करने के ना, सॉल्व करने के मेथड्स का इक्वेशन को हाउ टू सॉल्व। साक्षी जी देखो सुबह सुबह गायब हो जाती है ना, निन्नी नहीं खुलती हमारी भैया। हाउ टू सॉल्व, दो इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, नहीं श्वेता हाउ टू सॉल्व, पहला देखो सॉल्व करने, एक मेथड हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है बेटा, और एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, दूसरा कौन सा बेटा जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मिल गया और सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इन दोनों मेथड से हम एक एक क्वेश्चन करवा दे रहे जिससे कि आप अप्लाई कर पाओ इस कॉन्सेप्ट को, ठीक बात है। चलो यहाँ तक कहानी बढ़िया, बस इतना ही बड़ा चैप्टर था। अब खाली दो क्वेश्चन और करवाने, एक एलिमिनेशन से करवा देंगे, एक सब्स्टिट्यूशन से करवा देंगे, फिर बल्ले बल्ले अगले चैप्टर है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट इतना भयंकर। चलो इसको हटा दे, हाँ चलो रिवर्सिंग वाला ही करवा देते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टाइप भी है ना। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, निकालो क्वेश्चन तो निकालो, कहीं है ढूंढो जल्दी से, एनसीईआरटी में है ना, यही ढूंढ दो जल्दी से। फीलिंग हैप्पी हैप्पी, पैसा का रिकॉर्ड कर दे तो तुम देख लेना घर जाके कैसे दिख रहे थे, भैया क्यों पूछे थे बार बार। चलो दिखाओ बेटा, अरे आंटी बुकी चलो बेटा क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 10, जिसको नहीं पता हम एक बार पढ़ दे रहे हैं ना, तो अगर किसी को मिले नहीं क्वेश्चन तो इसमें से देख के लिख लेना, मतलब सुन के लिख लेना, देख के नहीं, है ना। द सम ऑफ अ 2-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66, ठीक। if the digits of the number differ by 2 find the number, how many such numbers are there, बस इतनी सी बात है, ठीक। अब क्वेश्चन लिख लेना, अब हम क्वेश्चन लिख लिख के पढ़वा देते हैं एक बार। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, द सम ऑफ अ 2-digit number and the number obtained by reversing the digits। देखो जहां रिवर्सिंग द डिजिट वाला क्वेश्चन आएगा वहां कितनी बात आपको एकदम आंख बंद करके लिख देंगे। सबसे पहले आपको लेट करना है नंबर, है ना। क्वेश्चन मिल गया ना, क्या था,
जी 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 जी, कुछ तो था यहाँ पे ना। ठीक, सॉल्यूशन में देखेंगे। पहले आपको लेट करना है नंबर, लेट द नंबर बी कितना, एक्स वाई, 2 डिजिट का नंबर ऐसे ही तो लेट करोगे, एक्स वाई लेट कर लिया, अच्छी बात है। अभी हम इसको सुंदर सुंदर कुछ मानेंगे। बेटा एक बात बताओ, अगर 23 होता है तो इसको आप कैसे लिखते हो? 20 + 3 लिख सकते हो। नमस्ते, आ रहे बेटा, एक मिनट है ना। चलो 23 को हम कैसे लिखते हैं? देखो बेटा, ये है वंस प्लेस, ये है टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई करो, प्लस का 3 कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा? 20 + 3 आ जाएगा। ऐसे मान लो अगर हमें 54 को लिखना हुआ तो हम क्या लिखें बेटा? 5 × 10 + 4। समझ आ गई क्या यहाँ तक बात है? अच्छा, अगर ऐसे एक्स वाई लिखना हुआ तो हम एक्स वाई को क्या लिखेंगे? 10 × x + y। बोलो क्या ये वाली बात सबको समझ में आई है? अच्छा, तो हमारा जो नंबर बन गया वो क्या बन गया? 10x + y। एक बार समझ लिया, इतना थोड़ा ना सोचना पड़ेगा, तो डायरेक्टली लिख देंगे 10x + y। क्लियर होगी कहानी? अच्छा, इतना करने के बाद आपको लिखना है नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। नंबर ऑब्टेन्ड, ये कल बेसिक वाले पेपर में डायरेक्टली लिखा हुआ था क्वेश्चन। नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स। बेटा अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं ना, तो जो नंबर मिलेगा दैट नंबर इज yx। सही बात है। अब yx को कैसे लिख दोगे फटाफट से बता दो? 10y + x। यहां तक कहानी बढ़िया है। अब क्वेश्चन पढ़ दो जरा। इतना काम आपको हर क्वेश्चन में कर देना। जैसे ही रिवर्सिंग द डिजिट वाला क्वेश्चन दिखेगा, इतना तो हम कर देंगे आंख बंद करके हर क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। किसका सम करना है? 2 डिजिट वाले नंबर का और जो नंबर रिवर्स करके मिला है उसका। और उन दोनों का सम कितना आ रहा है बेटा? 66 आ रहा है। कितना आ रहा है? 66। ओके, लेट मी टेल यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोले हैं? 10x + y प्लस आगे 10y + x = 66। क्या ये वाली बात सबको समझ में आई? क्वेश्चन ने बोला है कि किसका सम करना है? ओरिजिनल नंबर का और जो रिवर्स करने के बाद मिला उसका। तो 10x और x मिलके कितना हो जाएगा? 11x y + 10y, 11y = 66। 11 आ गई कॉमन, x + y = 66। 11 से कर दो बेटा डिवाइड, तो x + y = कितना आ जाएगा? 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक बढ़िया कहानी? ओके, आगे बढ़ते। अभी क्वेश्चन ने क्या बोली है कि जो 2 डिजिट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। अब अगर उनके बीच का डिफरेंस 2 है तो बेटा डिजिट्स यहाँ पे कौन कौन है? जैसे मान लो 23 नंबर लिखा तो उसमें डिजिट कौन है? 2 और 3। पूरा क्या है? नंबर, डिजिट्स 2 और 3 है। जैसे मान लो 98 लिखा तो डिजिट क्या है बेटा? 9 और 8। सिंपल सी बात है ना। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुई भैया कि x और y का डिफरेंस दे रखी है काम को। x - y कितना दे रखी है? बोल दो, वो गाना सुनो कुछ नहीं। x - y = 2। ये 2 इक्वेशंस है हमारे पास। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे? देखो बेटा, कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, उसके बाद काम हो जाएगा। अगर ऐड करेंगे तो मिलेगा, देखो y प्लस का इधर y माइनस का कट जाएगा, है ना। तो क्या कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को? ऐड 1 and 2। कितना आएगा? बोल दो। x + y = 6, x - y = 2। y and y गेट कैंसिल आउट, खत्म। x कितना बचेगा? 2x। 6 और 2 कितना हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। समझ में आ गई बात? x मिल गई। अभी क्या करेंगे? पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। कितना होगी? x + y = 6। बेटा x कितना है हमारा? 4 + y = 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 - 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x भी मिल गया, y भी मिल गया। ठीक, अभी हमसे बोला है कि नंबर क्या होगा, है ना। नंबर पूछा ना हमसे, तो नंबर कितना आएगा बताओ? नंबर इज, व्हाट इज द नंबर? एक्स वाई माना था क्या आपने ओरिजिनल नंबर? तो नंबर इज 42। कितने ऐसे नंबर पॉसिबल? एक ही नंबर है भाई, या और भी है? और भी। दूसरा नंबर क्या होगा? 20।